खबर दर्शकों को इस बीच पहले हम बता देंगे, जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें। कार्यक्रम में बदलाव से ही जुड़ी ये बड़ी खबर है। जनता भवन में पहले कार्यक्रम होना था, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। बारिश की वजह से कार्यक्रम में ये जो बदलाव है वो किया गया है। बड़ी खबर, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सिरसा में सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब सीडीएलयू में होगा जनसंवाद कार्यक्रम। सीडीएलयू में जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा। पहले जनता भवन में यह कार्यक्रम होना था। जनता भवन में कार्यक्रम होना था, लेकिन देखिए मौसम भी खराब है, बरसात भी किसी भी समय तेज बरसात भी हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए, मौसम खराब को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है, ताकि जो भी लोग जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे अपनी अपनी समस्या लेकर, उनको किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए ये विशेष बदलाव जो है वो किए गए हैं। लगातार मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी बने हुए हैं। अमित, जैसे कि मैं बात कर रहे थे हम, और मैंने जिक्र किया कि हमने देखा कि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी, जनता से संवाद करते नजर आए। सुबह से ही उनके ये कई कार्यक्रम जो है सीएम के पहुंचने से पहले ही नजर आए थे। ये निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा, सृष्टि की लगातार जो लोगों के बीच पहुंचे, जो अगर बात करें तो खाजाखेड़ा गांव है यहाँ पर सिरसा विधानसभा क्षेत्र का, और साथ साथ जो दिनकानिया और जो चौबुजा गांव है वहाँ विधायक गोपाल कांडा पहुंचे और उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी। कई सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया और इस प्रकार से लोगों से संवाद किया, और साथ साथ साइक्लोथॉन जो कल का कार्यक्रम है, जो नशा मुक्त हरियाणा अभियान है, उससे जुड़ने का भी आह्वान उन्होंने किया। और मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है उनके लिए भी पहुंचने की उन्होंने अपील लोगों से की। और जनसंवाद का जैसा कार्यक्रम है उसको लेकर आपने बधाई दिया कि किस प्रकार से जो उनको स्थान उसका परिवर्तित कर दिया गया है। हाँ। अब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जो ऑडिटोरियम है वहाँ मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे, और इस दौरान विधायक गोपाल कांडा के साथ साथ अन्य जो जिलाधिकारी है वे भी वहाँ मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौके पर ही निराकरण करेंगे। अमित, इसके बाद और अन्य क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम के? की अगर बात करें तो आज के लिए जनसंवाद कार्यक्रम ही मुख्य कार्यक्रम है, और इससे पहले वे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और कल के जो मुख्यमंत्री के सिरसा में कार्यक्रम है वो साइक्लोथॉन का आयोजन है, जो 1 सितंबर को मुख्यमंत्री ने करनाल से इस साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई थी, उसे रवाना किया था। वो लगातार जो साइक्लोथॉन विभिन्न गांवों से होता हुआ सिरसा पहुंचा, और सिरसा में भी अब सिरसा के 5 विधानसभा क्षेत्र है, वहां से होता हुआ कल जो है सिरसा से आगे उसे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर अगले जिले के लिए रवाना करेंगे। तो एक यह कार्यक्रम है। इसके अलावा एक सफाई कर्मचारियों के का सम्मान करने का भी कार्यक्रम है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में अपने इस दौरे के दौरान कल करेंगे। चलिए, तमाम कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन आज की कार्यक्रम की जो अमित आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, एक बार फिर से जनता को बता दें कि कार्यक्रम स्थल में बदलाव हुआ है। बारिश की वजह से ये बदलाव जो है वो किया गया है। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम स्थल में ये जो बदलाव हुआ है, सीडीएलयू में जनसंवाद अब कार्यक्रम होगा। अमित, ये भी बताइए कितने लोगों के जुटने की उम्मीद है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस तरह का कोई जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं जहां वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपनी अपनी समस्या लेके। निश्चित रूप से काफी लोग समस्याएं लेकर पहुंचते हैं अपनी, और अगर बात करें तो जनसंवाद कार्यक्रम के लिए काफी लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज की थी। बाकायदा एक टोकन सिस्टम यहाँ रखा गया था, जो समस्याएं लेकर टोकन उन्हें दिया जा रहा था, वो लगातार यह चल रहा था। इसी बीच जो बारिश की वजह से थोड़ी सी समस्या हुई है और वो स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। तो अभी भी जो अपील की जा रही है कि तमाम जो लोग अपनी समस्याएं रखें, और साथ साथ मुख्यमंत्री जो अपने विकास कार्य हैं, जो विकास योजनाएं हैं, उनको लेकर सीधा संवाद भी करेंगे, समस्याएं भी सुनेंगे, समाधान भी करेंगे। इस तरह की बातचीत जो है वो जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान रहने वाली है। हाँ। अच्छा अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा की तरफ से जो कार्यक्रम स्थल में बदलाव हुआ है उसको लेकर जानकारी भी दी गई है। एक बार वो दर्शकों को सुना देते हैं। मेरे सिरसा वासियों को सभी को मेरी राम राम। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बजे जनता भवन में जो जनसंवाद सुन रहे थे, कर रहे थे, उसके अंदर प्राकृतिक एक बरसात आज की है, और काफ़ी बरसात आने के कारण जनता भवन का प्रोग्राम कैंसिल कर सीडीएलयू में रखा गया है। समय वही 6 बजे है। मैं मेरे सिरसा वासियों से ज़्यादा अपील करता हूँ वो अपनी जन समस्या लेकर 6 बजे सीडीएलयू हॉल मल्टीपर्पज़ हॉल में
माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आएं और अपनी समस्या बताएं। धन्यवाद। जय। बिल्कुल, और अमित भी लगातार मेरे साथ बने हैं। अमित, जिस तरह से कार्यक्रम स्थल में ये बदलाव हुआ है, ये दिखाता है कि बजाय कि कार्यक्रम को टाल दें, जगह में बदलाव किया गया ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इससे पहले हम गृह मंत्री अनिल विज के कार्यक्रमों की बात करें, वो जैसे जनता दरबार लगाते हैं तो उनकी भी एक कोशिश रहती है कि मौसम अगर खराब है तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए। कार्यक्रम को कभी नहीं रोका जाता क्योंकि पता है कि जनता भी उम्मीद लेके बैठी होती है, हमारे से संवाद का ये कार्यक्रम है, हम अपनी समस्याएं बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा किस तरह से उतरा जाए, वो इस तरह के फैसले लेके दिखता है। अमित जी निश्चित रूप से सृष्टि, आपका कहना दुरुस्त है कि बजाय किसी कार्यक्रम को कैंसिल करने के, उसे रद्द करने के, एक बड़ा एक सिस्टम बनता है कि उसे स्थान उसका परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जो जल भराव की एक समस्या वहां देखने को मिली, तो इसको देखते हुए, जन सुविधा को देखते हुए लोग आएंगे, उनको समस्या ना हो, तो इसीलिए चौधरी देवीलाल के ऑडिटोरियम हॉल में ही मुख्यमंत्री जन संवाद करेंगे। और बजाय उस कार्यक्रम को रद्द करने के, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वे आए हैं तो सिरसा के लोगों से रूबरू होंगे, उनकी जो तमाम समस्याएं हैं वो सुनेंगे। और इसीलिए जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं गोविंद कांडोवी की ओर से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे ताकि उन्हें स्थान में कोई दिक्कत ना आए, उन तक सूचना पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से जो सूचना तंत्र है उसे भी सक्रिय कर दिया गया और तमाम इस प्रकार की सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई गई है ताकि जो स्थान परिवर्तन किया गया है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। तो अब बड़ी संख्या में लोग जुड़े, इसके लिए यह ऑडिटोरियम हॉल एक बड़ा हॉल है, इसमें लोग यहाँ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद भी करेंगे, उनके सामने अपनी समस्याएं भी रखेंगे और मुख्यमंत्री भी विकास कार्यों को लेकर यहाँ चर्चा करेंगे। जी, मंत्री मनोहर लाल का। और इतने बड़े लेवल पर जब कार्यक्रम होते हैं तो जनता के बीच भी हमेशा उम्मीद रहती है कि आए हैं तो कुछ सौगात तो जरूर लेकर आएंगे जनता के लिए। निश्चित रूप से सृष्टि, जब मुख्यमंत्री आते हैं, क्योंकि वे राज्य के मुखिया हैं और अपना पूरा परिवार मानते हैं पूरे राज्य को, तो ऐसे में उनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं लोगों को। इस दौरे में भी बड़ी उम्मीदें हैं, जैसा कि बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे और सीधा जो अधिवक्ताओं से संवाद किया और उनसे भी बार बार यही अपील की कि वे वंचितों की मदद करें, जरूरतमंदों की मदद करें। बेशक वे व्यवसाय उनका चला रहे हैं अपना, लेकिन साथ साथ सेवा भी उसमें रखी जा सकती है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से भी इस बात को लेकर विशेष रूप से अपील की। 2 कहानियां उन्होंने रखी और उसके माध्यम से अपील की, आह्वान किया अधिवक्ताओं से कि वे लोगों की मदद करें, उनको जो वंचितों को उनका अधिकार दिलाएं, न्याय दिलवाने का काम करें। तो ऐसे में अभी उन्होंने 31 लाख रुपए की जो घोषणा की है बार एसोसिएशन सिरसा के लिए, उनके विभिन्न जो उनके कार्यक्रम है उनको चलाने के लिए, और साथ साथ जो अलग अलग दवाली में, अन्नाबाद में, रानिया में जो बार एसोसिएशन है उनको भी मदद का भरोसा दिलाया है। तो ऐसे में उम्मीद रहती है जब सूबे का मुखिया पहुंचता है किसी भी शहर में और ऐसे में ही सिरसा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो निश्चित रूप से एक बड़ी उम्मीद है लोगों को कि यहाँ भी कोई विकास कार्यों की या कोई जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं, कोई मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट में जो पहले से अनाउंसमेंट है, सीएम अनाउंसमेंट में कोई घोषणा अधूरी है, उसके लिए बजट की कमी है, तो तमाम तरह की बातें रहती हैं, वो बजट मिल जाए। तो इस तरह की एक उम्मीद लोगों को है और निश्चित रूप से यह उम्मीद, यह दौरा जो है वो उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा, ऐसा आश्वासन और अमित इस दौरान एक जो कुछ बड़ी बातें जो सामने आई उसमें से एक ये भी थी कि वकीलों से उन्होंने अपील की, इसको रिक्वेस्ट कह लीजिए या समझाइश कह लीजिए, जब उन्होंने कहा कि कुछ केसेस को निस्वार्थ भाव से भी लड़ना चाहिए, निःशुल्क लड़ना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया, उस तबके का जिक्र किया जो महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके भी केसेस होते हैं, तो वकील किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कही। जी बिल्कुल, उन्होंने जो 2 कहानियां विशेष रूप से रखी और उनके जरिए उन्होंने यह आह्वान किया, अपील की और साथ साथ उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बेशक इसे नसीहत के रूप में लें, लेकिन मैं ये कहानी रख रहा हूँ और विशेष रूप से अपील करना चाहूंगा कि यह एक संदेश है कि आप जरूरतमंद की मदद करें। सामने वाले को आपके पास आता है तो वो न्याय की उम्मीद लेकर आता है। हालांकि सरकार की ओर से लीगल एड की व्यवस्था है, लेकिन बार एसोसिएशन के तमाम सदस्य ऐसे कोई न कोई जरूरतमंद व्यक्ति की, ऐसे किसी न किसी वंचित व्यक्ति की मदद जरूर करें, जिससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा रहे, विश्वास रहे कि केवल व्यवसाय के लिए या धन के लिए काम नहीं करना चाहिए, मदद के लिए और सेवा के लिए भी कार्य करना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी अपील, बड़ा आह्वान अपनी 2 कहानियों के जरिए
तमाम अधिवक्ताओं से किया। हालांकि भारी बारिश थी, कार्यक्रम का पूरा स्वरूप जो है वो बड़ा था, बारिश की वजह से कुछ विघ्न आए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी बात मजबूती से रखी और वकीलों से आह्वान किया कि वे लोगों की मदद जरूर करें। जी अमित, देखिए इस बीच आपने साइक्लोथॉन का भी जिक्र किया। जिस तरह से ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए, एक ये बहुत बड़ी और अच्छी पहल सरकार की मानी जा रही है। कल इसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होने जा रहे हैं और जैसे खुद मुख्यमंत्री बार बार साइक्लोथॉन, इससे पहले उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी साइक्लोथॉन यात्रा को, इस बार वो खुद शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज जा रहा है कि सिर्फ यात्रा को शुरू नहीं किया गया, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसमें शामिल हो रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मेन मोटिव जो है सरकार का वो यही है कि प्रदेश के युवाओं तक मैसेज पहुंच सके, हरियाणा को ड्रग मुक्त करना है, जिससे कि हरियाणा का और भी अच्छे लेवल पर विकास हो सके। अमित जी, निश्चित रूप से सृष्टि, अगर बात करें तो नशा मुक्त हरियाणा अभियान एक बड़ा अभियान है और एक बड़ी सोच के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है। लोगों को किस प्रकार से नशाखोरी की उनकी आदत छुड़ाई जाए और नशा बेचने वालों पर लगाम लगे, तो नशों पर प्रभावी लगाम लगाने की एक कोशिश के तहत यह जो कार्यक्रम बनाया गया था और खुद मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर को करनाल से इसका आरंभ किया, साइक्लोथॉन को आरंभ किया और एक विशेष रूप से अपनी जो इस अभियान को गति देते हुए उन्होंने यही आह्वान जो लोगों से किया कि नशा छोड़े और साथ साथ साइक्लोथॉन, साइकिल यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश जो है वो देने का उन्होंने काम किया और यही संदेश लेकर मुख्यमंत्री का पूरे हरियाणा में यह साइकिल यात्रा जहां जहां जा रही है, एक बड़ा संदेश, एक बड़ा आह्वान उनसे किया जा रहा है और एक भरोसा दिलाया जा रहा है कि सरकार अपना काम कर रही है। और तीसरी सबसे बात है अहम की सिरसा में भी जो साइक्लोथॉन का यह आयोजन होने जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं ताकि इस साइक्लोथॉन को गति दी जा सके, उसे आगे बढ़ाया जा सके और इस साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री फतेहाबाद जिला के लिए रवाना करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिरसा जिला में जिस प्रकार से नशाखोरी बढ़ रही है उस पर रोक लगाने के लिए कोशिश के तहत ही एक जो डवाली जो है उसमें पुलिस जिला स्थापित करने का भी काम जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। तो ऐसे में यह एक बड़े काम है जो नशाखोरी पर लगाम लगाने की एक सरकार की कोशिश है, उसी कोशिश के तहत ही साइक्लोथॉन है। और सिरसा जिला में यह यात्रा तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गांवों में लोगों से अपील करते हुए कल सिरसा पहुंचेगी और मुख्यमंत्री यहीं से उसे आगे फतेहाबाद के लिए रवाना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और खुद सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी इसकी सराहना जो है करते नजर आए। बहुत शुक्रिया करूंगी अमित आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये तमाम कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रहने वाले हैं, 2 दिवसीय बेहद खास दौरा है उनका ये सिरसा का। और आज के कार्यक्रम स्थल में जो बदलाव हुआ है उसकी भी जानकारी हमने दी। बारिश की वजह से ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि आम लोगों को जो भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जनता के संवाद के इस कार्यक्रम में जो भी पहुंचे, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो ना हो। और इसकी जानकारी खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता है गोविंद कांडा उन्होंने दी। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। सिरसावासियों को सभी को मेरी राम राम। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बजे जनता भवन में जो जन संवाद सुन रहे थे, कर रहे थे, उसके अंदर प्राकृतिक एक बरसात आज की है। काफ़ी बरसात आने के कारण जनता भवन का प्रोग्राम कैंसिल कर CDLU में रखा गया है। समय वही 6 बजे है। मैं मेरे सिरसावासियों से ज़्यादा अपील करता हूँ वो अपनी जन समस्या लेकर 6 बजे CDLU हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आएँ और अपनी समस्या बताएं।